हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ पाक्षिक 4 कक्षा 9वीं विषय गणित माह सितंबर सभी प्रश्नों के हल। स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प का चयन करो। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मेरी जेब में 15 गोलियां हैं, जिनमें से 10 लाल व 5 हरी गोलियां हैं, तो हरी गोलियों का प्रतिशत होगा। इसको हल करने पर आया ए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। 5/15 गुणा 100%। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही हो तो समय होगा 2 गुना। संख्या 35 पे 5 का गुणज है तो P का मान संभव होगा A और B यानी कि 0 और 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उधार लिया गया धन जिस पर ब्याज लगता है उसे क्या कहा जाता है? मूलधन। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही हो तो दर हो जाएगा 1/4 गुना लिया जाएगा। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो संख्या की इकाई डैश संख्या होती है या होना चाहिए, तो वो सम संख्या होती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है ए यानी कि मिश्र धन बराबर पी 1 धन दर बट्टे 100 घात एन। एन समय को दर्शाता है, आर दर को, पी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को। 6a 3b 9 से विभाजित एक संख्या है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो 6 + 3 बराबर होता है 9। अतः 9 से विभाज्य होने के लिए a + b का मान 9 होना आवश्यक होगा। तो a + b 9 कैसे होगा? a बराबर 0 रखोगे तो b का मान 9 होगा, a का मान 1 है तो b का मान 8 होगा। वैसे ही a का मान 9 रखेंगे तो b का मान 0 प्राप्त होगा। तो ये सारे संभावित मान a का प्राप्त होगा। संख्या 3 7 2 9 की विभाज्यता जांच कीजिए। तो सम वाले स्थान पर क्या दिख रहा है? 2 और 3। विषम स्थानों के अंक दिख रहे हैं 9 और 7। तो 9 + 7 - 2 + 3 यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं? विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। इसका जब अंतर 11 आया तो ये 11 से विभाज्य होगा, या 11 का गुणज हो तो 11 से विभाजित होगा। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है। तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? माना कि मोहन की मासिक आय x रुपए है, तो शेष रुपए बराबर क्या हो जाएगा? मासिक आय माइनस मासिक आय का 75%। 3,950 बराबर x माइनस x का 75%। 3,950 बराबर x माइनस x गुना 75/100। यानी कि इसको आगे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 3,950 बराबर 25x। 100x में से घटाए 75x को तो 25x/100, तो 25x बराबर 3,950 गुणा 100। इसको आप कैंसल आउट करने पर इसका मान जो प्राप्त हुआ x बराबर 15,800 रुपये प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, x और y का मान याद कीजिए। 3xy /2। इसका उत्तर दिया गया है 1018। तो यहाँ पर x और y का मान आपको सोचना है। तो यानी कि y में क्या ऐड करेंगे? y में कितना ऐड करेंगे कि 8 आएगा? y + 2 यानी कि y में अपने को 6 ऐड करना पड़ेगा। तो y अगर 6 हुआ तो 6 में से आपको ये 11 हो जाएगा, मतलब आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। जो x और y का मान आपको 6 और 5 प्राप्त होगा। ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% वैट सहित 9,016 रुपये में खरीदा। तो वैट को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो माइक्रो ओवन का जो मूल्य है वैट जोड़ने से पहले x रुपये, वैट 12% जोड़ने के बाद उसका मूल्य है 9,016। ये प्रश्नों के अनुसार पूछा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो x + x का 12% बराबर 9,016। x +
x गुना 12/100 बराबर 9016, यानी कि इसको आगे हल करेंगे तो 112x/100 बराबर 9016। x का जब मान प्राप्त करोगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 8050 रुपये। सारे कैलकुलेशन आप अपने जो कैलकुलेट है अपना दिमाग का यूज करके कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। बैंक में जमा धनराशि 50,000 रुपये पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको जो जो आंकड़ा दिया उसको लिखेंगे। मूलधन इतना, दर इतना है, समय इतना है। मिश्र धन का आप सूत्र लगाएंगे। इसके आगे की कैलकुलेशन बताने की आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पहुंच चुके हैं। सारे स्टेप्स आप समझ पाएंगे। तो ये सारा स्टेप्स आप नोट डाउन करें। जहां पर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और इसका आप ब्याज का निकालेंगे तो ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1260 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको दोनों का सूत्र पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे। तो मिश्र धन के सूत्र को आप हल करेंगे तो ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। सारा आप नोट डाउन कर ले अच्छे तरीके से। तो ये मिश्र धन का मान प्राप्त हुआ 1389 रुपये 15 पैसे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रिंसिपल माइनस होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो सूत्र से आप मान को निकालेंगे। तो I2 का मान 129 रुपये 15 पैसा। दोनों ब्याजों का अंतर निकाल लेंगे तो 3 रुपये 15 पैसा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और कौन सी सब्जेक्ट की ज़रूरत है आप लोग कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।